आज का जो हमारा क्लास है वो है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आज का हमारा क्लास है। तो आइए देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस क्लास को हम लोग। तो आज का हमारा क्लास है वो है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज के इस क्लास में कंटेंट क्या क्या है। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हमको देखना है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद देखना है वर्जन ऑफ डॉस, इसको बोल सकते हैं आप हिस्ट्री ऑफ डॉस। उसके अलावा हमको देखना है ड्राइव्स एंड ड्राइव्स नेम। फिर उसके बाद देखना है फाइल। उसके बाद है टाइप ऑफ फाइल्स इन डॉस। डॉस में क्या किस किस टाइप की फाइल होती हैं। डायरेक्टरीज एंड दियर स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी के बारे में हमको जानना है। चलिए आइए देख लेते हैं आगे। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले जानते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे कि एक स्क्रीन दिखाई जाती है, ब्लैक स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन, कोई एक सिंगल कलर की स्क्रीन दिखाई देगी। उसके ऊपर केवल टेक्स्ट आपको दिखेंगे और वहां पर वहां पे कमांड्स होते हैं, वहां पे वर्ड होते हैं जिनको यूज करके हम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं या ऑपरेटर वर्क करता है। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसका जो नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डॉस इज स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट, IBM और नॉवेल, ये तीन कंपनियां हैं। माइक्रोसॉफ्ट, IBM एंड नॉवेल, ये तीनों कंपनियों ने मिल करके इस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। तो डॉस का सबसे फर्स्ट वर्जन आया था वो आया था 1981 में, 1981 में आया था। और ये था आपका डॉस का ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरिजिनल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस 1.0 1981 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद डॉस 1.1 1982 में लॉन्च किया गया। और इसमें क्या हुआ था कि इट्स सपोर्ट फॉर डबल साइडेड डिस्क। जो डिस्क होती है उसको केवल एक साइड से ही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करता था जो 1.0 था। लेकिन डॉस ऑपरेटिंग डॉस 1.1 में ये फीचर था कि ये डिस्क को दोनों साइड से रीड कर सकता है, ठीक है। इट्स सपोर्ट फॉर डबल साइडेड डिस्क। नेक्स्ट है डॉस 2.0, ये आया था 1983 में और इट्स सपोर्ट फॉर सब डायरेक्टरीज। इसके पहले के जो भी वर्जन थे वो केवल डायरेक्टरी को ही सपोर्ट करते थे, लेकिन डॉस 2.0 ये ऑपरेटिंग सिस्टम सब डायरेक्टरी को भी सपोर्ट करता था। मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी है उसके अंदर डायरेक्टरी, उस वो जो डायरेक्टरी है उसके अंदर भी एक डायरेक्टरी, इसको बोलते हैं सब डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट। एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी। तो 2.0 के पहले सब डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर कोई दूसरी डायरेक्टरी नहीं हो सकती है, एक डायरेक्टरी है उसके अंदर सारी फाइल्स रहेंगी। आइए अच्छा देखते हैं आगे। 2.01 डॉस 2.01 1983 में ही आया। 2.01 इट्स सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल सिंबल्स ना। जो इंटरनेशनल सिंबल होते हैं, कैरेक्टर A to Z तो होता ही है, उसके अलावा सिंबल होता है, जैसे @ होता है, डॉलर सिंबल है ना, टिल्ट सिंबल है एंड बहुत सारे सिंबल ऐसे होते हैं। तो उन इंटरनेशनल जो सिंबल होते हैं उसको भी ये सपोर्ट करता था। ओके, 2.01 में इसमें इंप्लीमेंट किया गया सिंबल्स, इंटरनेशनल सिंबल को ये सपोर्ट करता था। उसके बाद आया 2.25 1983 में। 1983 में 2.25 आया और इसमें कुछ बग्स थे, मतलब कुछ खामियां थी। इसके पहले वाले वर्जन्स में कुछ खामियां थी, उस बग्स को हमने फिक्स किया और लॉन्च किया डॉस 2.25 1983 में। ओके,
आगे चलते हैं, देखते हैं डॉस 3.0। डॉस 3.0 1984 में आया और इट एक्सटेंडेड कैरेक्टर सेट लार्ज हार्ड डिस्क ना। जो कैरेक्टर सेट था उसको एक्सटेंड किया गया था इसमें। उसके अलावा जो हार्ड डिस्क थी इसमें बड़ी साइज की हार्ड डिस्क आप यूज कर सकते थे। ठीक है, डॉस 3.0 में। डॉस 3.1 की अगर बात करें तो डॉस 3.1 1984 में आया और ये सपोर्ट करता था पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क को, और इसमें कुछ बग्स थे उसको भी फिक्स किया गया था। उसके बाद आया डॉस 3.2। डॉस 3.2 1986 में। इट सपोर्ट फॉर 3.5 इंच डिस्क ना। ये 3.5 इंच की जो डिस्क थी उसको सपोर्ट करता था डॉस 3.2। ओके, उसके बाद आया डॉस 3.3 1987 में। सपोर्ट फॉर PS2 कंप्यूटर्स। PS2 जो भी कंप्यूटर थे उसमें इसको हम इंस्टॉल कर सकते थे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डॉस 3.3 को हम PS2 कंप्यूटर्स में भी इंस्टॉल कर सकते थे, ऐसा इसको बना दिया गया। ठीक है, इट सपोर्ट फॉर PS2 कंप्यूटर्स। ओके, डॉस 4.0 1988 में आया और इट सपोर्ट फॉर लार्ज पार्टीशंस ना। मतलब डॉस 4.0 में डॉस 4.0 में 1988 में लाया गया इसको, और इट सपोर्ट फॉर लार्ज पार्टीशंस। डॉस 4.01 ये आया 1989 में, और इसके पहले वाले वर्जन में कुछ बग्स थे उसको इसमें फिक्स किया गया था। ओके, डॉस 5.0 की अगर बात करें तो ये आया था 1990 में। 1990 में डॉस 5.0 आया और इसमें न्यू सेल, न्यू एडिटर, स्मॉलर कर्नल, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, इतनी सारी चीजें इसमें नया इम्प्लीमेंट किया गया था। अच्छा, इसमें जैसे आप लोग देख रहे हैं कर्नल ना। कर्नल ये क्या करता है? कर्नल मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और हमारा हार्डवेयर होता है उसके बीच का एक पार्ट होता है। मतलब ये मीडिएटर का काम करता है। जब कोई काम करवाना होता है हार्ड डिस्क से तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को वो काम देता है, और कर्नल क्या करता है कि वो हार्डवेयर से वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, वो सर्विस हार्डवेयर से प्रोवाइड करवाता है। डॉस 6.0 1993 में आया। डॉस 6.0 तो इसमें क्या था? इसमें डिस्क कंप्रेशन का ऑप्शन था, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट से इसमें हाई क्वालिटी की थी और अच्छी क्वालिटी की थी, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो था इसमें इंक्लूड कर दिया गया था इसमें डॉस 6.0 में। लेकिन इसमें यह था कि उस एंटीवायरस के लिए अलग से आपको पे करना पड़ता था। ठीक है, और उसमें कुछ बग्स भी थे 6.0 में। ठीक है, तो आया डॉस 6.2। तो 6.2 में 1993 में आया ये भी, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट क्लेम्स इट वाज नॉट बग फिक्स 6.0। इसका जो है बग्स फिक्स कर दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से, लेकिन ऑब्जर्वर्स ने देखा कि वो बग्स एज इट इज थे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क। लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डिस्क पे ही ज्यादा बातें होंगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क की। तो स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो पहली चीज है यहाँ पे द रूट डायरेक्टरी। तो रूट डायरेक्टरी आप लोग जानते ही हैं। रूट डायरेक्टरी जो होती है, मेन डायरेक्टरी जो होती है, मतलब जो वो डायरेक्टरी जो किसी अदर डायरेक्टरी में नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्टरी वो डिस्क में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव ये होती हैं।
इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। आपके फोन में भी रूट डायरेक्टरी है, ठीक है, इस तरह से होता है। जो मेन डायरेक्टरी हमारी होती है उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ओके, अब बात करते हैं अ क्लस्टर आर अलोकेशन यूनिट ना। अ क्लस्टर आर अलोकेशन यूनिट, इसका मतलब होता है कि ऐसे समझते हैं कि कोई डायरेक्टरी है या फिर कोई डिस्क है, उस डिस्क में जो भी मेमोरी है, उस डिस्क में जो भी स्पेस है, वो स्पेस एक्चुअली एक पूरा एक ही पार्ट नहीं होता है ना, वो छोटे छोटे पार्ट में होता है। जैसा कि हमने बताया था बिट में होता है, छोटे छोटे उसमें बिट्स होते हैं। अब लेकिन जब बड़ी मेमोरी बनाना हुआ तो वहां पे क्लस्टर के रूप में उसको बनाया गया ना। एक छोटी छोटी मेमोरियों को जोड़ करके कुछ बिट्स का एक क्लस्टर होता था, अलग अलग क्लस्टर्स को जोड़ करके एक पूरी ये डिस्क बनती थी। अब जैसे कि कोई किसी फाइल को अगर रखना है, किसी फाइल को अगर रखना है, तो अगर एक क्लस्टर में वो आ जा रही है फाइल तो उसको उसमें रख दिया जाएगा। लेकिन अगर एक ही क्लस्टर में वो नहीं आ पा रही है तो उस फाइल को क्लस्टर वाइज, जितने क्लस्टर की जरूरत है उसको क्लस्टर वाइज उसको डिवाइड करके अलग अलग क्लस्टर में रखा जाता था। ओके, तो इसको बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर मतलब ग्रुप, मतलब मेमोरी एक तरह से, और कई सारे क्लस्टर रहेंगे एक डिस्क में, और किसी भी फाइल को जितने क्लस्टर की जरूरत पड़ेगी उतने क्लस्टर में वो डिवाइड होकर के उसमें सेव होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लस्टर या अलोकेशन यूनिट। ठीक है, अलोकेट करना, फाइल को कहाँ पे आप रखेंगे, अलोकेट करना। द फाइल अलोकेशन टेबल फैट वन। ठीक है, फाइल अलोकेशन टेबल, फैट का मतलब होता है फाइल अलोकेशन टेबल। जो ये सिस्टम होता है मेमोरी का ना, ये मेमोरी का एक सिस्टम होता है जिसमें ये सिस्टम बनाया जाता है एक। ठीक है, जैसे फैट वन अलग होता है, फैट टू अलग होता है। मतलब ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे पास कोई सामान है ना, कोई सामान हमारे पास है तो ज्यादा मात्रा में है, तो उसको कैसे हम अरेंज करके रखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास बुक्स है ना, बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है, उसको रखना है, तो उसको हम अपने अलमारी में भी रख सकते हैं, या फिर उसको कहीं पे एक टेबल है उस पर आप रख सकते हैं उसको, या फिर उसके लिए अलग से एक ड्रा आपने बनवाया उसमें रख सकते हैं, सेल्फ बनवाया उस पर रख सकते हैं। तो कोई ना कोई एक सिस्टम चाहिए फाइल को रखने के लिए। ओके, तो फाइल को अलोकेट करने के लिए, फाइल को रखने के लिए यहाँ पे फाइल अलोकेशन टेबल ये होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट, है ना, फॉर्मेट। तो फैट वन एक डिजाइन है, समझ लीजिए एक मेमोरी का एक डिजाइन है, डिस्क का डिजाइन है, जिसमें कि फाइल को उसमें संभाल के रखा जाता है, फाइल को उसमें अलोकेट किया जाता है, फाइल को उसमें अच्छे से रखा जाता है। ओके, उसके बाद आया फैट टू। तो फैट टू में क्या होता है, दिस इज ए कॉपी ऑफ फैट वन विच डॉस यूजेस टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइल इन अ सिस्टम। मतलब फैट टू जो है ये आया, फैट वन का ही कॉपी था, लेकिन इसमें क्या था, इसमें आप डॉस क्या कर सकता था, डॉस के थ्रू आप इंटीग्रिटी, किसी फाइल की इंटीग्रिटी आप उसको फाइंड कर सकते थे, किसी फाइल की इंटीग्रिटी आप फाइंड कर सकते थे फैट 32 में। फैट वन से ही उसको लाया गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये चेंजेस किया गया। द बूट सेक्टर, है ना, बूट सेक्टर की अगर बात करें तो जैसे जब सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा तो उसको बोलते हैं बूटिंग, है ना। बूटिंग का मतलब यही होता है कि कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, मतलब कंप्यूटर ऑन हो रहा है, उस टाइम को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। जैसे ही आप स्विच प्रेस करते हैं पावर की, वैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन होती है, फिर कुछ टाइम लगता है डेस्कटॉप आपका पूरा दिखने में, इसको बोलते हैं बूटिंग, है ना। कंप्यूटर जब ऑन होता है उसको बोलते हैं बूटिंग। तो
जब बूटिंग होती है तो वो होती है हार्ड डिस्क में कुछ फाइल्स होती हैं, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल किया गया रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके थ्रू वो बूट होता है सिस्टम। तो एक सेक्टर होता है हार्ड डिस्क में, जिस सेक्टर में आपकी जो बूट वाली फाइल है, बूटिंग वाली जो फाइल है, उसमें वो रखी जाएंगी। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सेक्शन में रहेगा उस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं बूट सेक्टर। आइए अब बात करते हैं ड्राइव्स एंड ड्राइव्स नेम। ओके, तो ड्राइव्स की अगर बात करें हम लोग, तो ड्राइव्स जो होती हैं आप लोग जानते ही हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जितनी भी आप ड्राइव बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ए ड्राइव, बी ड्राइव, ये क्या है? ए और बी ड्राइव ये क्या है? मैं बताऊं आपको कि उस टाइम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जब यूज होता था तो उस टाइम हमारे पास हार्ड डिस्क ऐसा कुछ उतना नहीं होता था, ये महंगी आती थी। लेकिन उस टाइम फ्लॉपी डिस्क सबसे ज्यादा यूज होता था, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो अब यूज नहीं की जाती है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आपके पास, आपने अगर कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में अगर आपने वर्क किया होगा, तो जब आप माई कंप्यूटर में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे सी से स्टार्ट होता है, ए और बी ड्राइव नहीं होती है उसमें, ए ड्राइव या बी ड्राइव वहां पे नहीं होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, इस तरह से होता है ना। तो ए और बी ड्राइव कहाँ चली गई, ये सवाल आएगा। लेकिन ए और बी ड्राइव, मैं बताऊं कि ए और बी ड्राइव कहाँ गई ना। ए और बी ड्राइव में फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट होती थी ना, फ्लॉपी डिस्क को ए और बी ड्राइव में हम लगाते थे। लेकिन ए और बी ड्राइव अब यूज नहीं होती है, क्यों? क्योंकि फ्लॉपी डिस्क गायब हो गई, फ्लॉपी डिस्क अब लोग नहीं यूज करते, इसलिए ए और बी ड्राइव नहीं। और जो भी ड्राइव होती है, ड्राइव का नेम जो होता है वो अपर केस में लिखा जाता है, कोई एक अल्फाबेट का लेटर होता है, उसके अलावा उसके बाद कोलन होता है, जैसे ए कोलन, बी कोलन, सी कोलन, है ना। कोलन मतलब ये आप दो दो पॉइंट देख रहे हैं, दो बिंदी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोलन, इसको बोलते हैं कोलन, है ना। ए कोलन, बी कोलन, है ना, सी कोलन। तो ये इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, किसी भी ड्राइव को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फाइल, बात करते हैं फाइल की। तो फाइल में होता क्या है, जो फाइल होती है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, है ना। एक फाइल जो होती है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फाइल। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग फाइल नेम की और एक्सटेंशन की। तो फाइल नेम जो होता है वो 8 कैरेक्टर का हो सकता है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में 8 कैरेक्टर का कोई फाइल नेम हो सकता है। उसके अलावा 3 लेटर का उसका एक्सटेंशन हो सकता है ना, मतलब जो भी फाइल होती हैं उसका एक्सटेंशन होता है, जैसे जेपीजी, है ना, जेपीजी, MP4, MPG4, फिर AVI, GIF, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत होते हैं फाइल ना। तो किस टाइप की वो फाइल है, उस फाइल का जो भी नाम रहेगा, जो भी एक्सटेंशन रहेगा, जिस भी टाइप की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन अलग होता है। और एक्सटेंशन का जो नेम होता है वो केवल 3 लेटर का हो सकता है। उसके अलावा जो नेम रहेगा, फाइल का जो नाम रहेगा, वो 8 कैरेक्टर का ही रह सकता है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल 8 कैरेक्टर का, लेकिन उसका एक्सटेंशन जो है वो 3 लेटर का होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फाइल इन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल की टाइप्स क्या क्या है ना, कितने टाइप की फाइल होती है। तो वन बाय वन करके इसको देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइल। पहले, सबसे पहले है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती हैं?
एग्जीक्यूटेबल फाइल जो भी होती हैं वो एक्चुअली रन करने के लिए यूज की जाती हैं। उसको हम पढ़ते नहीं, उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम रन होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूट करना, ओके। तो जनरली प्रोग्राम जो होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में ही होते हैं। तो, बहुत सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जैसे .com, .com या फिर .exe ना। .exe ये क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। जिस फाइल का एक्सटेंशन .exe रहेगा वो एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगी, ओके। एग्जीक्यूटेबल फाइल। अगर बैच फाइल की हम लोग बात करें तो ये क्या करता है? डॉस कमांड को कंटेन करता है। जैसे हमारे पास कोई बैच फाइल है ना, बैच फाइल है, उसको जब हम रन करने की कोशिश करेंगे या उसको ओपन करेंगे या उसको डबल क्लिक करके रन करेंगे तो क्या होता है? एक कमांड रन होता है। वो कौन सा कमांड रन होगा? जो उस बैच फाइल में कमांड दिया गया रहेगा वो कमांड तुरंत रन हो जाएगा। इसका एक्सटेंशन होता है .bat, ठीक है, .bat, ओके। आगे देखते हैं बैकअप फाइल्स ना। बैकअप फाइल जो होती हैं इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .bak। .bak इसका एक्सटेंशन होता है। जो भी बैकअप फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .bak। ऐसी चीजों को कंटेन करती हैं जिन चीजों को हम एडिट नहीं कर सकते ना। एडिट नहीं करना होता है जिस कंटेंट को, ऐसे कंटेंट को हमको बैकअप में रखते हैं, उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं सिस्टम फाइल्स। सिस्टम फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .sys होता है। .sys सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो कुछ प्रोग्राम होते हैं जो कि सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। उन प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .sys। ओके। हम लोग बात करेंगे डायरेक्टरी पे ना। डायरेक्टरी की अगर बात करें तो डायरेक्टरी जो होती हैं वो कई टाइप की होती हैं। एक होती है रूट डायरेक्टरी, एक होती है सब डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी इज अ फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर इन विच रीस्टोर आवर फाइल्स। एक फाइल सिस्टम होता है, कोई भी डायरेक्टरी जो होती है एक फाइल सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर बन जाता है जब हम कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो, ओके। तो डायरेक्टरी जो होती हैं उसको बस समझ लीजिए कि फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, आइए हम लोग बात करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है, it is possible to store hundred of files on a disk and it can tedious task typing to find a particular one you are looking for if they are not categorized in any way ना। मतलब अगर कोई भी आपने बहुत सारी फाइल किसी आप डायरेक्टरी में रख सकते हैं, अगर आपने उसको कैटेगराइज नहीं किया है तो उसको फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। दैट्स वाई गियर फॉर 10 अलाउज यू टू ग्रुप रिलेटेड फाइल्स टुगेदर इन अ डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी में आपको अलाउ किया जाता है कि केवल 10 फाइल ही आप रखें। 10 के ग्रुप में किसी आप डायरेक्टरी में कोई फाइल रख सकते हैं। ये इसका कंसेप्ट था। मतलब डायरेक्टरी का मेन मोटिव क्या है कि हम किसी फाइल को ग्रुप में रखते हैं ना। जैसे आपने अपने फोन में रखते हैं कोई चीजें, जैसे वीडियोस करके आप वीडियो रखते हैं, मूवीज करके मूवीज आप स्टोर करके रखते हैं, सॉन्ग्स आप रखते हैं, सॉन्ग्स में भी अलग अलग कैटेगरी के, ओल्ड सॉन्ग को आप अलग रखते हैं, न्यू सॉन्ग को अलग रख सकते हैं, ठीक है। फोटोज जो है वो अलग रखते हैं। एक ही डायरेक्टरी में कई सारी डायरेक्टरी होती हैं और उन डायरेक्टरी को अलग अलग डायरेक्टरी में हम लोग फाइल्स को रखते हैं और कैटेगरी वाइज रखते हैं।
ताकि हमको फाइंड करने में आसानी रहे। लेकिन अगर डायरेक्टरी नहीं रहे, केवल रूट डायरेक्टरी रहे, तो क्या होगा, सारी फाइल एक ही में आ जाएंगी, एक ही डायरेक्टरी में, और आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। डायरेक्टरी नेमिंग रूल ना, डायरेक्टरी का नाम जब हम रखेंगे, नामकरण करेंगे किसी डायरेक्टरी का, तो वो कैसे हम करेंगे? तो द रूल फॉर डायरेक्टरी नेम्स आर एग्जैक्टली द सेम एज दोज फॉर फाइल्स एक्सेप्ट एक्सटेंशंस। जो जो सिस्टम होता है फाइल के लिए, वही नेमिंग रूल होते हैं डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक अंतर ये होता है कि जो डायरेक्टरी होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो नहीं होता है वहां पे, ठीक है। डायरेक्टरी का एक्सटेंशन नहीं होता है कोई। जैसे किसी भी फाइल का एक्सटेंशन होता ही होता है, कोई भी अगर फाइल आप लेंगे तो उसका जरूर कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा। डॉट MP4 होगा, डॉट AVI ना, डॉट JPG, ठीक है, GIF, इस तरह से बहुत सारी, डॉट बैट, ठीक है। तो बहुत सारी फाइल के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, कोई भी फाइल रहेगी उसका एक्सटेंशन जरूर रहेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टरी की बात करें तो डायरेक्टरी का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, केवल डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे DIR लिया जाता है, DIR है ना, अपर केस DIR या लोअर केस DIR। तो इससे हमको पता चलता है कि ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी ट्री की क्या होता है? डायरेक्टरी ट्री, तो डायरेक्टरी ट्री की अगर बात करें तो हमने बताया कि किसी डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी हो सकती है, उस डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी हो सकती है ना। एक ही डायरेक्टरी के अंदर कई सारी डायरेक्टरी हो सकती है, उसमें से किसी भी डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी हो सकती है। और जब डायरेक्टरी को हम क्रिएट करते हैं, सब डायरेक्टरीज को, तो वहां पे किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डायरेक्टरी हो सकती है। अब उसके बाद क्या हो सकता है कि अब उसका हम एक डायग्राम बना सकते हैं ना, ऐसे इस तरह से, जैसे यहाँ पे है, ये रूट डायरेक्टरी अपनी हो गई ना। इस रूट डायरेक्टरी में कई सारी डायरेक्टरी हैं, ठीक है। एक है डायरेक्टरी यहाँ पे, ठीक है। अब इस डायरेक्टरी में कई सारी डायरेक्टरी हैं, ठीक है, ओके। और इसी में एक दूसरी डायरेक्टरी है, इसमें केवल एक और डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में दूसरी डायरेक्टरी है कोई, ठीक है। कल हम लोग ट्री कमांड देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे वो दिखती हैं, ठीक है। तो ये सारी आपको जो ये हम राउंड राउंड आपको दिखा रहे हैं सर्कल, ये डायरेक्टरीज है ना। किसी किसी भी डायरेक्टरी में कितनी भी डायरेक्टरी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। किसी डायरेक्टरी में एकदम नहीं हो सकती है, किसी डायरेक्टरी में कितनी भी अदर अलग आप सब डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टरी ट्री, ठीक है, डायरेक्टरी ट्री। बस आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू गाइज सो मच, थैंक यू सो मच।